हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मध्यकालीन इतिहास चैप्टर 10। हमारा जो टॉपिक रहेगा मराठा और मुगलों का पतन। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 10 मराठा और मुगलों का पतन। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया जजिया का अंत, साहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत। बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। यूपीपीसीएस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस से लेकर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, हर टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो एक जो आपका मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। पहला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया जजिया का अंत, साहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत या सती प्रथा का समर्थन। किसका नहीं किया? सती प्रथा का समर्थन जो है बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जहांदर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? जहांदर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? लंपट मूर्ख, रंगीला, साहेब खबर या सिकंदर? किस नाम से भैया? लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह था। आईएएस प्री 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। शिवाजी द्वितीय, साहू जी, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन मराठा से थे? 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह? कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट है भैया, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? पीसीएस 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किसने की भैया? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर। आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? अजीजुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजा, राय, सरदार या राय? किसने की भैया? राजा राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि थी। किसकी? राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम था अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? पीसीएस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है भैया। अकबर शाह द्वितीय उनका नाम था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलम शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, कौन सा पहले कौन आया? पहले मोहम्मद शाह, पहले फर्स्ट मोहम्मद शाह, पहले मोहम्मद शाह, यानी कि पहला मोहम्मद शाह। इसमें नहीं फर्स्ट, इसमें नहीं, इसमें नहीं। मोहम्मद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर अहमद शाह, लास्ट में था दूसरा वाला अकबर, दूसरा जहांदार शाह। ठीक है, दूसरा जहांदार शाह।
यानी कि यही आपका करेक्ट रहेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाह के साथ एक समझौता किया। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है? वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए, ये बात गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? MPPCS 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। रंगीला, लंपट मूर्ख, साहिब खबर, मस्त मौला, किस नाम से? रंगीला नाम से भैया जाना जाता है मोहम्मद शाह को। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? राजा बनने वाले होगा यहाँ पे, राजा बनने वाले थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। कौन जो थे राजा बनाने वाले थे? ठीक है, यही होगा। कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये राजा बनाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक थी? चांदनी चौक से पालम, पेशावर से बिहार, दिल्ली से बिहार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ से थी? चांदनी चौक से पालम। BPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय। कौन था भैया? बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, या चंगेज खां। कौन गया था? नादिर शाह भैया जो है भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह अहमद शाह को, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह तृतीय। किसको भेज दिया था? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए भैया, बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को? बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली जो मराठा था, किस एशियाई देश से आया था? फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, या मंगोलिया। कहाँ से ये आया था? ये अफगानिस्तान से आया था। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया? 1739, 1761, 1765 या 1754। कब किया भैया? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु हरगोविंद जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। किसने की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालानौर, रायचूर, आगरा। कहाँ हुआ था? रायगढ़, 1674 में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़, पुरंदर। कहाँ थी? रायगढ़। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ा गया? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ा गया? संभाजी व शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजा राम और संभाजी। इनमें से कोई नहीं। किसके बीच? राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? PSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1802, 1818, 1858, 1861। कब किया गया था? 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1625, 1671, 1626, 1675, 2761, 2774। उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? कब की थी भैया? 1627 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, चौथ क्या है? एक टैक्स है ये।
किस प्रकार का है। चौथ क्या है, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर है, एक मार्ग कर है, एक सिंचाई कर है, या भूमि पर लगाया गया कर है। किस टाइप का कर है ये भैया, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा भूमि पर लगाया गया कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। किसने किया था भैया, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है। मराठी कविता की एक विधा जिसका मराठा काल में प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, मराठा शासन के अधीन धारित टेनेसी भूघृति टेनेंसी टेनोर की एक श्रेणी, यही करेक्ट है। ऊपरी क्या है, मराठा शासन के अधीन धारित भूघृति टेनेंसी टेनोर एक श्रेणी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सर देशमुखी, चौथ, अवबाब, जमादानी। किस नाम से जाना जाता है भैया, चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। मजूमदार, दबीर, वाकनीस या सुरनीस। इनमें से कौन कौन थे। मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, सुरनीस ए। चारों करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 30। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध, जैन, यहूदी, सिख। किसका, सिख धर्म का है भैया, किसका, सिख धर्म का आदि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया। किस मुगल सम्राट ने। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। किसने, औरंगजेब ने भैया, मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। समर्थ रामदास, साजी भोसले, दादाजी कोंडदेव। इनमें से कोई नहीं। कौन भैया, दादाजी कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा कौन होता था, धार्मिक मामलों के मंत्री नहीं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन होता था। पेशवा भैया प्रधानमंत्री। कौन थे, प्रधानमंत्री को कहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे थे। मीराबाई से, हजरत महल, जीजाबाई से या चांद बीबी से। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सीजीएल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे, जीजाबाई से। कौन से, जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में, सिंहगढ़। इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था भैया, शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। जयसिंह, अकबर, औरंगजेब। इनमें से कोई नहीं। किसने दी थी भैया, औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। किसने की थी भैया, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। माधवराव नारायण, माधवराव, बाजीराव, रघुनाथ राव। किसको अंतिम पेशवा कहा जाता है भैया, माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट। किसके शासनकाल में लड़ा गया, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए कौन सी संधि कब हुई। क्वेश्चन नंबर 40। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालवाई की संधि 1782 में। यही आपका करेक्ट होएगा 40 का ए, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 41। मालवा के सूबेदार जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। मालवा के जो सूबेदार थे जय सिंह, उनको
मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह, मुअज्जम, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दर्जात। किसने दी थी? रफ़ी उद दर्जात किसने दी थी? जहांदार शाह ने। मालवा के सूबेदार जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि थी जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप क्लास पे पहली बार, चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे दोस्त, जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अफजल खां की हत्या किसने की थी? अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी, नाना साहब, तानाजी, दादा कोंडदेव। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था? तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था? 16 वर्ष की उम्र में जीता भैया। 16 वर्ष की उम्र में तोरण के किले को शिवाजी ने जीता था। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में कितने किले औरंगजेब को दिए थे? CGL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 13 किले, 23, 30 या 22? कितने किले दिए थे भैया? 23 किले दिए थे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का क्या नाम था? जिसने शिवाजी का राज तिलक संपादित किया था उसका क्या नाम था? रामदास, कोंडदेव, तुकाराम या गंगाभट्ट? क्या नाम था भैया? उनका नाम था गंगाभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, GD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? आमेर के, सिंहगढ़, मेवाड़ या झांसी? कहाँ के थे? आमेर के राजा थे भैया राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश? कहाँ के थे भैया? बीजापुर। IAS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? कौन थे? कहाँ के? बीजापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? 48, 64, 65, 1661, 1680? कब लूटा गया? 1664 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? औरंगजेब द्वारा 1663 में किसको, शिवाजी की उस टाइम शक्ति बढ़ रही थी तो उसका दमन करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? IAS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। खफी खां, शाइस्ता खां, मुबारिज खां, दिलेर खां? कौन सा करेक्ट है भैया? शाइस्ता खां को। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी की, रायगढ़ की, पनहाला की, बीजापुर की? शिवाजी की अंतिम विजय थी भैया जिंजी की। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलाहार, सिंहगढ़? किस युद्ध में हराया था भैया? सलाहार युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1676, 77, 80, 1685? कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी एवं अफजल, शिवाजी एवं जयसिंह, शिवाजी एवं शाइस्ता खां? किसके बीच में हुई थी? SSC GD 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। अगला क्वेश्चन, मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? नायक, हवलदार, सरनौबत, जुमलादार? क्या इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? हवलदार। IAS प्री 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 2/5, उपज का 1/2, उपज का 3/4, उपज का 1/4? CGL 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। CGL 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उपज का 2/5। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 2/5। कितना? उपज का 2/5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? किसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, बाजीराव प्रथम, राजा राम? किसको माना जाता है भैया? ऑप्शन A बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार
मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, शिवाजी। किसके काल में हुआ था मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार? ऑप्शन सी भैया, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पहला लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, दूसरा लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में, अब तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1760 को, 5 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 या 5 नवंबर 1556 में। ये तो भैया दूसरा लड़ा गया था। इनमें से दो में से बी और सी में से कौन सा करेक्ट होगा भैया? 14 जनवरी 1761। देखिए दोनों में 1761 दिया है, यानी कि आपको इसमें डेट भी याद रखनी चाहिए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। कौन था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? कौन था भैया? काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच। बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने? किसने हराया था भैया? अफगानों ने। अफगानों ने मराठों को हराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। वर्ष खालिस्तान में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समस्त समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। CGL 2019 में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व किस टाइम समाप्त हो गया था? 1818 में। वर्ष 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समस्त समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, 1818। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? सालवाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए भैया? 1782 में। CPO 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? चौथ और सरदेशमुखी, जात और सवर, एकता और जागीर, पोलाज और परुती। कौन सा जोड़ा जो है मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा है? चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी बन गई थी? नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा, पूना। कौन सी भैया? पूना बन गई थी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम स्टैटिक जीके के 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।